नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। तो नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहली मुलाकात है। तो दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आपको बता दें, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहली मुलाकात थी जब अरुण साव जेपी नड्डा से मिले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली मुलाकात की है अरुण साव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो देखिए तस्वीरें, ये कल की तस्वीरें हैं जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। आपको बता दें, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद इनकी ये पहली मुलाकात थी। मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अरुण साव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चाएं हुई? बिल्कुल निशा, देखिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद ही अरुण साव जो है वो जाकर के जेपी नड्डा को धन्यवाद ज्ञापित किया और इसके साथ ही अब ये चर्चाएं तेज हो गई है कि छत्तीसगढ़ में अब किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाएगा, किस तरीके से पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, किस मोड पर अब भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। क्योंकि आने वाले दिनों पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव रहने वाले हैं और चुनाव को लेकर के एक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो जो है इस वक्त विपक्ष के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कंधों पर निभाने की जिम्मेदारी देखी जा रही है। तो निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा सांसद और अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और निश्चित ही आने वाले समय में संगठन की भूमिकाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के तो तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं की गई। इसके साथ ही अरुण साव ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। जी बिल्कुल, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई हैं। शिवम हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां तिरंगा अभियान की फिल्म आज लॉन्च होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिल्म को आज लॉन्च करने वाले हैं। हमर तिरंगा अभियान फिल्म लॉन्च की जाएगी, तो सीएम हाउस में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां तिरंगा अभियान की फिल्म आज लॉन्च होगी। तो मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस समय। हमर तिरंगा अभियान फिल्म आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। ये बड़ी खबर रायपुर से है। मेरे सहयोगी लगातार शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, तिरंगा अभियान की फिल्म आज लॉन्च होगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस कमेटी जो है वो हमर तिरंगा अभियान छत्तीसगढ़ में लगातार चला रही है और आने वाले दिनों में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमर तिरंगा अभियान की जो फिल्म है वो लॉन्च करने वाले। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे इस फिल्म को लॉन्च किया जाएगा और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री जो है वो मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही सेक्रेटरीट सीएम हाउस के जो अधिकारी हैं वो इस लॉन्चिंग के अभियान में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो रायपुर में मिनी माता के पुण्यतिथि के मौके पर स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीएम बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं सीएम ने कहा कि हमें आरक्षण को खत्म होने से बचाना होगा, देश में निजीकरण को रोकना होगा, तो लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा संसद में उठा रहे सांसदों से ये बात समाज के लोगों को पूछनी चाहिए। तो समाज के लोगों को केंद्र सरकार से भी आरक्षण कटौती पर बात करनी चाहिए। आज जितने चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोगों को अवसर मिला, शासकीय नौकरी में मौका मिला, शिक्षा में मौका मिला और उसके कारण से उसके जीवन में परिवर्तन आया, समाज में उन्नति और विकास की दिशा में आगे बढ़ा और ये भारत सरकार के द्वारा होता रहा, राज्य सरकारों के द्वारा।
तो वहीं रायपुर में लोक पर्व भोजली के मौके पर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इंडोर स्टेडियम में गोंड समाज ने महोत्सव का आयोजन किया। तो महोत्सव में राज्यपाल अनुसुईया उइके, गोंड समाज के अध्यक्ष विधायक विष्णु अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर भी शामिल हुए। और इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासियों को होने वाली समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया है। भोजलिया महोत्सव ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के और सभी प्रदेशवासियों को मैं और आदिवासी भाइयों को सबको बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ कि ये एक ऐसा पर्व है जहाँ दूसरे अन्य प्रदेशों के महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे लोग भाई बहन लोग इकट्ठे होते हैं, भोजलिया का उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से। और इसके पीछे भी एक ये है कि एक 7 दिन तक ये भुजलियों को मतलब अपने पास रखकर और उसकी पूजा आज विसर्जन करते हैं। खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां बीएसएफ के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से संबलपुर गांव में घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं समारोह को संबोधित करते हुए बीएसएफ के डीआईजी ने कहा कि तिरंगा हमें गर्व से जीना सिखाता है। तिरंगे की शान के लिए हर देशवासी को कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखनी चाहिए। हर एक देशवासी को घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। तो इस दौरान बीएसएफ जवानों ने संबलपुर गाँव के कई घरों पर तिरंगा लहराया और साथ ही लोगों को तिरंगे के सम्मान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो उधर ग्रामीणों ने बीएसएफ के अभियान में हिस्सेदारी की। अपने देश के झंडे के बारे में जान सके, उसके बारे में हम लोग सब जागरूक रहें। हमें क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, उसके लिए देश की आज़ादी के लिए उसको हम याद कर सकें, उसको समझ सकें। उसी प्रोग्राम के तहत जो हर घर तिरंगा का प्रोग्राम है, ये हम भानु प्रतापपुर एरिया और इसके आसपास के इलाके में जो है सब लोगों एक जगह पे जाकर झंडे के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर में पानी लोगों के लिए आफत बनकर बरस रहा है। पुराने तालाब के किनारे की बस्ती से गुजरने वाली नाले में कटाव ज्यादा होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कटाव की वजह से नाले की चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे परेशान लोगों ने नाले के तेज बहाव में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। हम आज भी गए हैं तो तहसीलदार भी आश्वासन दे है, 2 दिन के समय बोले है। अगर 2 दिन तक हमारा अगर कोई समस्या हमारा हल नहीं हुई, वो तरफ नाली निकाल को बोले है। अगर समस्या हल नहीं हुई तो हम और आगे मतलब कुछ एक्शन लेंगे, चक्का जाम कर सकते, धरना देवो। पूरा परिवार, घर परिवार, पूरा लोग लेकर सहित हम रोड में हम अब निकलने वाला है। साल दर साल तालाब के इस उलट नाली का दायरा बढ़ता जा रहा है। कब कौन सा घर इस उलट नाली के तेज बहाव में समा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरी ओर शासन व प्रशासन इस बात से तनिक भी अनभिज्ञ नहीं है। बावजूद इसके इस समस्या के निदान के लिए कोई प्रयास न किया जाना कहीं न कहीं समझ से परे है। प्रमोद निर्मल, न्यूज़ 24। खबर बिलासपुर से है, जहां भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव की समस्या से रहवासी परेशान हैं। तो शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। नालियों से पानी का निकास नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। हर समय बरसात के समय में पानी भरा रहता है और हम लोग को आने जाने में तकलीफ होता है। और पानी भरने के कारण मलेरिया भी हो सकता है और पानी जाने का कहीं भी मतलब व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है कि बाहर पानी जा सके। इसलिए हर साल बरसात के समय में यहाँ पानी पूरा भरा रहता है। इसलिए मैं निगम वालों से निवेदन करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर कार्यवाही अपना करें। भैया यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी भी ठीक से निकाल नहीं पाते। पता चलता है कभी कभी निकालते हुए गिर जाते भी हैं। तो नगर निगम को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां गाय के साथ अत्याचार का वीडियो सामने आया है। दरअसल एक गाय पुल पर बैठी थी, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और गाय के चारों पैर बांधकर उफनाती सोन नदी में फेंक दिया। तो पूरे मामले को लेकर बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
खबर रायगढ़ से है, जहां दो मालगाड़ी में भीषण टक्कर हो गई है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर ये पूरा हादसा हुआ। तो रायगढ़ स्टेशन के पास ये टक्कर हुई। तो हादसे में 7 डिब्बे जो हैं वो डिलेर हो गए हैं। तो बिलासपुर रायगढ़ लाइन इससे क्षतिग्रस्त हो गई। तो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर ये पूरा हादसा हुआ है। रायगढ़ में 2 मालगाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। तो रायगढ़ स्टेशन के पास टक्कर हुई है। 7 डिब्बे जो थे वो डिलेर हो गए। तो बिलासपुर रायगढ़ लाइन इस पूरे हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। हुआ अभी पता नहीं चले आया हम लोगों को, लेकिन जो पीछे जो 2 मल्टी लोको था उसमें किसी कारणवश उसका ब्रेक रिलीज हुआ है, जिसकी जांच की जाएगी और उसके कारण वो अनियंत्रित हो गया। राजनांदगांव में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। तो भैंसबोड़ इलाके में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। तो ग्रामीणों में दहशत का इस समय माहौल है। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो राजनांदगांव में हाथियों का आतंक देखा गया। हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भैंसबोड़ इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार हाथियों का आतंक जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इसी बीच 2 लोगों की मौत हो गई है। वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि इसी बीच वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी लोगों में लगातार डर का माहौल है। तो दुर्ग में सड़क पर गड्ढे से बच्ची की मौत के मामले में पीडब्ल्यूडी के ईई को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले से जुड़ी खबर को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था। तो आपको बता दें कि एक बच्ची के गड्ढे में गिरने पर ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया था। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए ईई को नोटिस जारी किया है और साथ ही राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कलेक्टर ने लगातार निगरानी कर गड्ढे को मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया। तो आपको बता दें, इस खबर को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था। बाद में इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि ईई को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। खबर जशपुर से है, जहां बेकाबू होकर पुल से बाइक गिर गई। बता दें 40 फीट नीचे बाइक गिरी तो 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सुन्ना के हरा मोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बेकाबू होकर पुल से नीचे बाइक गिर गई। 40 फीट नीचे ये बाइक गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें। हालांकि वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि 40 फीट नीचे बाइक गिरी और इस हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां रायपुर में स्वाइन फ्लू का संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 पहुंच चुकी है। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 49 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो रायपुर में इस स्वाइन फ्लू के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया और प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 49 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अगर हम कोविड की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही जो महामारी है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच स्वाइन फ्लू के लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 18 मरीजों की पुष्टि हुई है और पूरे प्रदेश में 49 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर में स्वाइन फ्लू का संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में 49 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।
रायपुर से मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ में जो है स्वाइन फ्लू का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 49 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो इस समय कितने मरीज वहां पर? बिल्कुल निशा, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर स्वाइन फ्लू के मरीजों की बात की जाए तो 11 अगस्त तक मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़कर 49 तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में अकेले 18 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। तो निश्चित ही एक बड़ी संख्या जो है वो स्वाइन फ्लू की प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एपिडेमिक कंट्रोल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने भी बताया कि अगर स्वाइन फ्लू के संक्रमण पर अगर रोक नहीं लगाई जाएगी, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे स्वाइन फ्लू के संक्रमण को लेकर के, तो निश्चित ही आने वाले समय में यानी कि सितंबर माह में ये संख्या लगातार और तेजी से बढ़ती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि संख्या जो है वो सितंबर के माह में तेजी से फैलती हुई की संभावना जताई गई। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुभाष मिश्रा ने बताया कि बुजुर्गों के साथ ही मौसमी बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही बच्चों में तेजी से फैलने की जानकारी मिली है। तो निश्चित ही स्कूल और कॉलेजों में भी लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो कवर्धा में बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। उफान पर नदी नाले हैं, तो कई गांव में जलभराव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। नदी किनारे बस इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बता दें आपको, जो नदी के किनारे इलाके बसे हुए हैं वहां प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। हर जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो दिखा दें आपको किस तरह से भारी बारिश के चलते सड़कें जो हैं वो भर चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं और नदी किनारे बसे इलाकों में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कवर्धा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब बारिश का दौर लगातार जारी है, उफान पर नदी नाले हैं, नदी किनारे बसे इलाकों में अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। कवर्धा से मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कवर्धा में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। कैसी स्थिति बारिश को लेकर इस समय वहाँ पर? मारिया टोला में बाढ़ आने के कारण बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिले भर में बीते 36 घंटे से लगातार जो है मूसलाधारी बारिश हो रही है, जिसके कारण से जिले भर के शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। नदी नाले लगातार जो है उफान में चल रहे हैं और साफ बात यह है कि शहर समेत दर्जनों जो गांव है, वनांचल जो इलाके हैं, वहां जो है लाइट सेवा जो है, बिजली सेवा जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और रही बात यह है कि लगातार बारिश के चलते जो कच्ची मकान है, कई मकान जो है गिर चुके हैं और कई मकानों में जो है जल अभी तक भरा हुआ है। और साफ तौर से जो है निर्देश भी दिए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, जो नदी किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनको हिदायत दी है, उनको चेतावनी दे दी है। उनको कुछ लोगों को जो है, कुछ मकान मालिकों को जो है मकान को खाली करने के लिए जो है निर्देश भी दिए हैं। और जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है और लगातार जो है लोगों को जागरूकता भी कर रही है कि पानी जो नदी नाले जो है वो उफान पर है और उसको पार ना करे, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो पंडरिया के जो हरी नाला है वो पूरे उफान पर है, जिसके चलते कवर्धा, जबलपुर और रायपुर जो मार्ग है वो पूरी तरह से जो है बाधित हो चुका है। लोगों की काफी परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों में जो है आवाजाही जो करने वाले लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रवेली रोड की अगर हम बात करें तो रवेली रोड जो है काफी व्यस्त, भारी नुकसान हो रहा है, मकान टूट रहे हैं और लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कोंडागांव में दर्दनाक हादसा हो गया है। 2 वाहनों ने भीषण टक्कर हो गई है। आपको बता दें, 2 वाहन थे जिनमें भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई और जो लोग हैं वो हादसे का शिकार हो गए और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर कोंडागांव से है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। 2 वाहनों में टक्कर हो गई, जिसके बाद 4 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई।
तो ये बड़ी खबर कोंडा गांव से बता रहे हैं, जहां 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको इस समय कोंडा गांव से बता रहे हैं, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल और 4 लोगों की मौत हो गई। बालौद में पुल पर बह रहे पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। हादसे की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें, वहीं गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक BA फाइनल ईयर का छात्र है और घटना डोंडी लोहरा ब्लॉक के पिंकम्पाड़ चौकी इलाके के गणेश खपरी गांव की है, जहां पर तेज बहाव के पानी के साथ जो है युवक बह गया। हालांकि गोताखोर जो हैं लगातार युवक की तलाश कर रहे हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां सेमरिया नाले को रात के वक्त बाइक से पार करने के दौरान 4 युवक तेज बहाव में बह गए, जिसमें से 3 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, पर एक युवक नाले के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर देर रात पलारी पुलिस मौके पर पहुंची और बहे युवक का रेस्क्यू कर उसे सही सलामत नाले से बाहर निकाल लिया गया। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये हादसा हो गया। 4 बाइक सवार युवक नाला पार कर रहे थे। हालांकि 3 ने अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक बह गया था, लेकिन उसे भी रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर बस्तर से है, जहां मार्शल आर्ट खिलाड़ी पलक नाग का चयन यूथ वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रतियोगिता आबू धाबी में 17 से 20 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। तो पलक नाग बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी की खिलाड़ी हैं। पलक ने पूर्व में आयोजित जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आबू धाबी में आयोजित प्रतियोगिता में भारत के 15 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें से 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के हैं। पलक 6 सालों से बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। मैं बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी में 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड यूथ MMA जो आबू धाबी UAE में है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है। 17 अगस्त से 22 अगस्त तक टूर्नामेंट है। मैं पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर मैं 1 मंथ से रायपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ वॉरियर्स एकेडमी में। मुझे ममता पांडे, ममता मैम और मार्कंडे सर के द्वारा प्रैक्टिस, मेरे द्वारा और मार्कंडे सर के द्वारा पलक नाग को MMA के लिए ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें बच्ची ने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।